सांस पर अत्याचार किया करती थी। कालू कौवा भी हमेशा अपनी पत्नी की ही तरफदारी किया करता था। रोज रोज तुम्हारी वजह से ही इस घर में हमेशा कलेश होते हैं। तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो? अब तो तुमने तुम्हारी जिंदगी को जी लिया, हमारी जिंदगी खराब मत करो। कालू बेटा, तू सच्चाई को बिना जाने ही सारी गलती मेरी बता रहा है। मैं तो घर में सारा दिन काम करती रहती हूँ, कुछ नहीं बोलती। तुम्हारी पत्नी गोरी जानबूझकर मुझसे लड़ाई करती है। सुनिए कालू जी, अब तो इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या मैं, अब तुम ही फैसला करो। नहीं बहू, तुम क्यों जाओगी इस घर को छोड़कर? मैं ही चली जाती हूँ। मैं ही इस घर में नहीं रहूंगी। तुम दोनों खुश रहो। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। कालू ने अपनी माँ को एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। कालू को उस समय अपनी पत्नी जरूरी थी, अपनी माँ नहीं। कालू की माँ उस जंगल को छोड़ देती है और दूसरे जंगल चली जाती है। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं। माँ जी, ये देखिए, अब समोसे तैयार हो गए हैं। अब आपको पता चल गया है ना कि समोसे कैसे बनाते हैं? हाँ रानू बेटा, ये तो बहुत आसान है। एक दिन मैं भी बनाकर देखूंगी। ठीक है माँ जी, कल आप बनाइए। चिड़िया बहन, मेरे लिए एक प्लेट गरम गरम समोसे लगाएं। ऐसे ही कई सारे ग्राहक आकर रानू के समोसे खाने लगते हैं। रानू बेटा, तुम ना होती तो मेरा क्या होता? उस दिन मैं अपने घर से बहुत निराश होकर निकली थी। ये जंगल पहुँचते पहुँचते बीच जंगल में ही चक्कर आकर नीचे गिर गई थी। उस दिन तुमने मेरी इतनी मदद की, मेरा ध्यान रखा और इस ठेले पर ले आई। तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। माँ जी, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं, मेरे बेटी के अलावा। अब और मुझे माँ भी मिल गई। अब हम दोनों मिलकर इस समोसे के ठेले को चलाएंगे। और हाँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से आप आराम से अपनी बेटी के साथ रहो। ये सब सुनकर उस बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानू बहुत अच्छी चिड़िया थी। रानू ने ही उस दिन उस अम्मा को बचाकर अपने घर लाया था। रानू कई दिनों से समोसे का ठेला चला रही थी। अब रानू उस अम्मा को भी समोसे बनाना सिखा देती है। कभी कभी रानू सामान लेने के लिए बाजार जाती तो वो बूढ़ी कौवी ठेला को संभाल लेती थी। ऐसे ही उस बूढ़ी अम्मा को उस जंगल में रहते हुए 1 महीना बीत चुका था। एक दिन रानू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो अपने घोंसले में से उठ भी नहीं पा रही थी। रानू को बहुत बुखार था, जिसके कारण उसको बहुत कमज़ोरी हो गई। बूढ़ी कौवी रानू को दवाई लाकर देती है और अच्छे से उसका देखभाल करने लगती है। दूसरी तरफ अकेले ही समोसे के ठेले को भी संभाल लेती है। रानू बेटा, ये लो, दवाई पी लो और ठेले की चिंता मत करो। मैं सब संभाल लूँगी। तुम बस आराम करो रानू बेटा, ताकि तुम जल्दी ठीक हो सको। माँ जी, अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता? आपको मेरी जिंदगी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, आप बहुत अच्छी हो। एक तरफ उसका सगा बेटा अपनी माँ की परवाह नहीं करता और एक तरफ रानू, जिसको माँ की बहुत कदर है। अब बूढ़ी अम्मा अकेले ही ठेले को चलाने लगी। वो बहुत ही बढ़िया समोसे बनाती थी। दूसरे जंगल के भी पक्षी आकर उसके बनाए हुए समोसे खाते थे। ये बात गौरी के कानों तक भी पहुंचती है कि उनके जंगल से दूर एक और जंगल में समोसे का ठेला है। कालू जी, सुना है दूसरे जंगल में समोसे का ठेला है और वहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट समोसे मिलते हैं। तो फिर चलिए ना कालू जी, हम उस जंगल में चलते हैं और मज़ेदार समोसे खाते हैं। कालू कौवा अपनी बीवी गोरी और बेटे जग्गू को लेकर उस समोसे के ठेले पर पहुंचता है। रानू की तबीयत अब ठीक हो चुकी थी। उस समय ठेले पर वही थी। चिड़िया, तुम्हारे ठेले के बारे में बहुत सुना। यहाँ कोई अम्मा जी है जो बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाती है। कहाँ है वो? कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं अभी अम्मा जी को बुला कर लाती हूँ। कालू कौवा अपनी माँ को ठेले के पास देखकर हैरान हो जाता है। माँ, तुम और यहाँ समोसे के ठेले पर? जिस दिन मैंने घर छोड़ दिया था, उस दिन ही मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका है। अब मैं सिर्फ अपनी बेटी रानू की माँ हूँ। रानू बेटा, इनसे कहो इंतज़ार करें। समोसे बनाने में मुझे अब थोड़ा वक्त लगेगा। माँ, ये तो दादी है। दादी छोले भटूरे बनाती हैं। दादी, आप यहाँ छोले भटूरे बनाते हो? हाँ मेरे बच्चे, अब तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया से समोसे बना कर देती हूँ। कालू की माँ कालू और गोरी को समोसे बनाकर दे देती है। वो तीनों समोसे खाते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं।
वो तीनों अब बहुत खुश थे क्योंकि उनका ठेला बहुत अच्छे से चल रहा था। उस दिन के बाद से वो बूढ़ी अम्मा, रानू और उसकी बेटी गुड़िया के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती हैं। एक खूबसूरत सा जंगल था। उस जंगल में रानू चिड़िया रहा करती थी अपने अंडे के साथ, पर उसका घोंसला नहीं था। अब मुझे कुछ ना कुछ करके कल सुबह होते ही अपने लिए एक बड़ा सा घोंसला बनाना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में मेरे अंडे में से चिड़िया बाहर निकल सकती है। ऐसे ही अगले दिन रानू चिड़िया जंगल पूरा घूम के घास इकट्ठा करने लगती है अपने घोंसले के लिए। तभी उसे रास्ते में लूसी कबूतरी दिखाई देती है। लूसी कबूतरी उससे कहती है, रानू बहन, रुको रुको। क्या बात है लूसी बहन? अरे रानू बहन, तुमको ये सूखी घास कहाँ से मिली है? मुझे भी बताओ तो, मैं भी सूखी घास की तलाश कर रही थी। लूसी बहन, मुझे तो सूखी घास इंसानों की बस्ती में मिली है। वो भी वहाँ पर बहुत सारी सूखी घास पड़ी हुई थी, मैंने वहाँ से उठा लिया था। अरे रानू बहन, तुम्हें इंसानों की बस्ती में जाने से डर नहीं लगता क्या? ना बाबा ना, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी वहाँ पर। अरे लूसी बहन, तुम बिल्कुल डरो मत। तुम सीधे किसान की पत्नी के घर जाना। उसके घर के पास ढेर सारी घास पड़ी हुई है, वहाँ से उठा लेना। किसान की पत्नी पक्षियों को कुछ नहीं करती है, और तो और वो तो पक्षियों के लिए दाना भी रखती है। ठीक है रानू बहन, मैं वैसा ही करूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानू ने तो एक मजबूत सा घोंसला बना लिया था, और तो और उसके अंडे में से एक चिड़िया निकलती है। क्या बात है गुड़िया बेटा, तुम इतने नाराज क्यों लग रही हो? मम्मा, तुम हमेशा मुझे अकेला छोड़कर दाना ढूंढने के लिए चली जाती हो और फिर शाम को आती हो। मुझे तो तुम्हारे साथ जाना है दाना ढूंढने के लिए। पर गुड़िया बेटा, तुम तो सीधे उड़ भी नहीं सकती हो। मैं तो तुम्हें घने जंगल पर नहीं ले जा सकती, क्योंकि वहाँ पर शिकारी पंछी भी रहते हैं। नहीं मम्मा, मैं तो बिल्कुल भी इस घोंसले में अकेले नहीं रहूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ ही चल लूंगी, वरना आज रात में दाना बिल्कुल नहीं खाऊंगी। रानू की बात गुड़िया तो बिल्कुल नहीं मानती। फिर रानू चिड़िया गुड़िया को अपने साथ लेकर जाती है और घने जंगल में दाना कैसे ढूंढते हैं सिखाने लगती है। गुड़िया बेटा, अब तो तुम्हें समझ में आया है ना कि किस किस पेड़ के नीचे फल मिलते हैं और दाना मिलता है? हाँ मम्मा, मुझे समझ में आया है। ठीक है गुड़िया बेटा, अब चलो घोंसले पर चलते हैं। किसी समय भी बारिश शुरू हो सकती है। रानू चिड़िया ऐसा कही रही थी कि बारिश शुरू हो जाती है, पर वो माँ बेटी जैसे तैसे बारिश में भीगते हुए अपने घोंसले पर वापस आ जाते हैं। वापस आते ही गुड़िया की तबीयत बारिश में भीगने के वजह से खराब हो जाती है। मम्मा, मेरे पंख बहुत दर्द कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करो मम्मा। रानू चिड़िया को क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। गुड़िया बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। फिर रानू चिड़िया रोते हुए सीधा कालू कौवा के घर जाती है। क्या बात है रानू बहन, इतनी बारिश में तुम मेरे घोंसले पर क्यों आई हो? कालू भैया, मेरी बेटी की तबीयत खराब हो चुकी है बारिश में भीगने के वजह से। आप आकर कुछ मदद करें। मुझे क्या करना है कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे रानू, तुम्हें थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है क्या? इतनी छोटी बच्ची को कोई भी जंगल लेकर जाता है क्या? ना बाबा ना हम लोग तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। हाँ रानू बहन, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि गौरी ने अभी अभी अंडा दिया है। फिर रानू चिड़िया वहाँ से रोते हुए चली जाती है और वो सीधा कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया मेरी मदद करें। पर वो कबूतर रानू चिड़िया की कोई मदद नहीं करता। फिर रानू चिड़िया उस बारिश में सीधा किसान के घर जाती है। जाकर चू चू करने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर किसान की पत्नी वहाँ पर आती है। क्या बात है चिड़िया रानी, तुम इतनी बारिश पर मेरे घर क्यों आई हो? फिर रानू चिड़िया सारी बात बताने लगती है। तुम चिंता मत करो चिड़िया रानी, मैं तुम्हें एक टोकरी देती हूँ। उस टोकरी में अपनी बेटी को रखकर सीधा हॉस्पिटल आ जाना, वहाँ पर तुम्हारी बेटी की इलाज कराऊंगी। फिर रानू चिड़िया वैसा ही करती है। टोकरी में अपनी बेटी को रखकर सीधा हॉस्पिटल आ जाती है। फिर डॉक्टर एक इंजेक्शन करता है गुड़िया को। गुड़िया ठीक हो जाती है। तुम चिंता मत करो चिड़िया, अब तुम्हारी बेटी की बुखार कम हो गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने तो मेरी बेटी की जान बचा ली है। ऐसी कोई बात नहीं चिड़िया, कभी भी तुम्हारी बेटी की और तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो सीधा मेरे पास ही आना। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी को लेकर किसान की पत्नी के घर आ जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, अगर आप ना होते तो मेरी बेटी की जान भी जा सकती थी। ऐसी कोई बात नहीं
चिड़िया, तुम्हें कभी भी मदद की ज़रूरत है तो सीधा मेरे घर पर ही आना। ये लो, मैं तुम्हारे लिए भीगे हुए चावल रखे हैं, खा लेना। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को थोड़े से भीगे हुए चावल दे देती है। चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया आराम से खाने लगते हैं। खाकर बारिश रुकने तक किसान की पत्नी के घर में आराम से रहने लगते हैं। दूर किसी जंगल में कई सारे तरह तरह के पक्षी रहा करते थे। वो सभी पक्षी उस जंगल में बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उस जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए उस जंगल के पक्षी सब बेफिक्र रहते थे। उसी जंगल में रहने वाली रानू चिड़िया एक कमज़ोर घर में रहती थी। ऐसा करती हूँ, पहले भोजन ढूंढ कर ले आती हूँ। क्या पता सारे पक्षी अपना अपना भोजन लेकर चले जाएं, फिर बाद में मुझे भोजन ही ना मिले। ऐसा सोचकर रानू जंगल में भोजन लेने के लिए चली जाती है। उसके जाते ही जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया का घोंसला कमज़ोर होने के कारण हवाओं की वजह से ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है और नीचे गिर के टूट जाता है। जब चिड़िया लौट आकर अपने टूटे हुए घोंसले को देखती है तो वो चौंक जाती है। हे ऊपर वाले, मेरा घोंसला तो टूट गया, अब मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ रहूँगी? कोई भी पक्षी मुझे अपने घर में नहीं रखेगा। हे ऊपर वाले, मेरे साथ क्या हुआ है? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। हमारे जंगल में तो सूखी लकड़ियां नहीं मिलेगी घर बनाने के लिए। अब मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। इतनी तेज़ बारिश में मैं अभी दूसरे जंगल नहीं जा सकती। मुझे कल सुबह ही दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। फिर रानू किसी तरह एक पत्ते के नीचे रात बिताती है। फिर चिड़िया सुबह होते ही दूसरे जंगल के लिए निकल जाती है। उस जंगल में कालू और गोरी दो दुष्ट कौवे रहते थे। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा आलसी थे। वो अपने लिए घर भी नहीं बनाते थे और भोजन तो दूसरे पक्षियों से चुरा कर खाते थे। कालू जी, आप हमारे लिए पक्का घर कब बनाओगे? हमेशा घोंसले में सोते रहते हो। गोरी, तुम्हें तो पता है मैं बहुत आलसी हूँ। वैसे भी हमको घर बनाने की क्या जरूरत है? अगर कोई पागल पक्षी मेहनत करके घर बनाएगा तो हम दोनों उसे डरा धमका कर उसका घर कब्जा कर लेंगे। अरे वाह कालू जी, क्या सोचा है आपने? मगर ऐसा पागल पक्षी कहाँ मिलेगा? तुम चिंता मत करो गोरी, कोई ना कोई पक्षी 2 दिनों में ही मिल ही जाएगा। दूसरे दिन चिड़िया उस जंगल में आई हुई थी। मुझे इस जंगल में सूखी और मजबूत लकड़ियां ढूंढनी पड़ेगी, तभी मेरा घर अच्छे से बन पाएगा। चलो मैं किसी पक्षी से पूछ लेती हूँ कि सूखी और मजबूत लकड़ियाँ कहाँ मिलेगी। ऐसा सोचकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे कौवों का घोंसला नजर आता है। वह तुरंत उनके पास आ जाती है। कौवो, मुझे तो आप इस जंगल के लग रहे हो। मुझे बस इतना बता दीजिए कि सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलेगी। मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। बारिश की वजह से मेरा घोंसला टूट गया है। इस जंगल में मैं मजबूत घर बनाकर रहना चाहती हूँ। अरे वाह चिड़िया, यहाँ से तुम सीधी जाओ, वहाँ पर तुम्हें एक पेड़ मिल जाएगा। उधर ही तुम्हें सूखी लकड़ियाँ भी मिल ही जाएंगी। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चिड़िया वहाँ से सूखी लकड़ियाँ लेने के लिए चली जाती है। देखा कालू जी, आपने यह पागल चिड़िया ढूंढते हुए हमारे पास आ ही गई। हाँ गोरी, अब जल्दी से इसे मेहनत करके घर बनाने दो, फिर हम दोनों इसे डरा धमका कर इसका घर छीन लेंगे। और कालू जी चिड़िया को धक्के मार के बाहर निकालेंगे। फिर रानू चिड़िया को एक जगह ढेर सारे सूखी लकड़ियाँ दिखाई देती हैं। अरे ये क्या, ये लकड़ियाँ तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रही हैं। अब मैं क्या करूँगी? चलो मैं इसी से ही घर बना लेती हूँ। बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। कमज़ोर घर बनेगा तो भी कुछ दिन तक तो चल जाएगा, फिर मैं मजबूत घर बना लूँगी। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया उन कमज़ोर लकड़ियों से अपने लिए घर बना लेती है। अरे वाह, जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल घर वैसा ही बनाया है। अंदर से तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। थोड़ी देर बाद वो दुष्ट कौवे चिड़िया के घर आते हैं। अरे वाह चिड़िया, तुमने तो बहुत मेहनत करके अपना ये घर बनाया है, मगर अफसोस की बात ये है कि अब हम दोनों इस घर में रहने वाले हैं। चुपचाप तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना हम दोनों तुम्हें खूब मारेंगे और इस घर से धक्के मार के बाहर निकालेंगे। ये आप दोनों क्या बोल रहे हो? मैंने इतनी मेहनत से मेरा घर बनाया है। आपको कोई हक नहीं बनता मेरे घर से मुझे बाहर निकालने का। चुपचाप आप दोनों यहाँ से चले जाइए। चिड़िया, क्या तुम्हें पता है इस जंगल के चील से हमारे अच्छे संबंध है, उसे कहकर तुम्हारा शोरबा बना देंगे। ये सब सुनकर चिड़िया बहुत डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया एक घने पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है?
पहले जिस जंगल में रहती थी वहाँ मेरा घोंसला टूट गया और यहाँ आकर मैंने मेहनत से घर बनाया तो उन कौवों ने मेरा घर ही कब्जा कर लिया। अब मैं क्या करूँगी? इतनी तेज़ बारिश में कहाँ जाऊँगी? तभी चिड़िया को वहाँ पर पड़े हुए ढेर सारे बांस की लकड़ियाँ दिखाई देती हैं। चिड़िया उन लकड़ियों से घर बनाने के बारे में सोचती है, क्यों ना मैं बांस का घर बना लूँ। बांस का घर तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है। ऐसा सोचकर चिड़िया बांस का घर बना लेती है। दूसरी तरफ चिड़िया का पुराना घर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने के कारण बारिश में टिक नहीं पाता, वो टूट जाता है। उसके नीचे कौवे दबकर उधर ही मर जाते हैं। चिड़िया भाग रही थी क्योंकि अब उसे परेशान करने वाला कोई नहीं था।